हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि आपके क्लास 6 के सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इससे कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं तो हम कुछ जो इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं कि वो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि इन टर्म्स के बिना इस चैप्टर में आगे की चीज़ जो है वो समझ में हो सकता है ना आए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इसमें सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है वो है फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है तो देखिए इसको समझते हैं। तो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of that number, exact divisor of that number। तो ये हमारा फैक्टर का डेफिनेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ तो इसको समझते हैं। बोल रहा है फैक्टर, एक फैक्टर क्या होता है तो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि अगर हम एक कोई नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक कोई नंबर ले लेते हैं 12, तो अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें क्या मिलता है, 12 मिल जाता है। ठीक, फिर इसी तरीके से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें 6 मिल जाता है। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें 4 मिल जाता है। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमें 3 मिल जाता है। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 5 से तो इस केस में देखिए क्या होता है कि अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। मतलब ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है 12 5 से, तो यानी कि 5 जो है इसका डिवाइज़र नहीं होगा, तो ये वाला केस ख़त्म हो गया। फिर अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 6 से तो ये आ जाता है 2, और इसी तरीके से 7 8 9 10 11 से ये डिविजिबल नहीं होगा, और अगर हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। यानी जो 12 के फैक्टर्स होंगे, अगर हम लिखना चाहें फैक्टर्स ऑफ 12 तो वो क्या क्या होगा तो देखिए 1 2 3 4 6 एंड 12। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए। फिर इसी तरीके से हम पढ़ना चाहें तो देखिए इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है मल्टीपल। जो हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है तो इसको भी समझते हैं। तो देखिए मल्टीपल का डेफिनेशन क्या कहता है, अ नंबर is a multiple of each of its factor, अब अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो मल्टीपल बोला डेफिनेशन क्या रहा है कि अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 12 फाइंड किया था, तो 12 के हमें फैक्टर्स ये सारे मिले थे, तो ये जो 12 है वो इनके फैक्टर्स का मल्टीपल भी है। तो देखिए कैसे, अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हम 12 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1 × 12 तो भी हमें 12 रिजल्ट मिल जाएगा। फिर अगर हम लिखना चाहें तो हम इसी को लिख सकते हैं 2 × 6 तो भी हमें 12 मिल जाएगा। फिर अगर हम लिखते हैं तो 3 × 4 भी लिख सकते हैं तो भी हमें 12 मिल जाएगा। तो ये जो 12 है अगर हम देखें तो ये 12 1 का एक मल्टीपल है, 2 का भी एक मल्टीपल है, 6 का भी एक मल्टीपल है, 3 का भी एक मल्टीपल है। या फिर इसको आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमसे मल्टीपल बोल रहा है किसी भी नंबर, जैसे हमसे बोला मल्टीपल ऑफ 5, हमसे क्वेश्चन में बोल दिया मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल बताने का मतलब है कि हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें फर्स्ट मल्टीपल मिलेगा, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें सेकंड मल्टीपल मिलेगा, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें थर्ड मल्टीपल मिलेगा जो कि 15 होगा। तो इस तरीके से हमारे मल्टीपल मिलेंगे। अब अगर हम आगे समझना चाहें तो देखिए इसी को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इफ़ अ नंबर इज multiplied by 1 2 3 dot 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 etc, then the obtained result is called the multiple
ऑफ दैट नंबर। तो अगर हम क्या करें कि कोई भी जो एक नंबर दिया हुआ है उसमें 1 2 3 4 आगे ढेर सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सारे मल्टीपल होंगे उस नंबर के। तो यानी कि इसी चीज़ को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो लिख सकते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। इस तरीके से आगे ढेर सारे मिलते जाएंगे। यानी 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 5 का एक मल्टीपल 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें इसके मल्टीपल्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट जो हमारे कुछ रिलेशंस है जो कि हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड है, तो उसको जान लेते हैं। कि देखिए सबसे पहली चीज़ कि 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या बोल रहा है, 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर का एक फैक्टर 1 होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी जो नंबर हो अगर हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो अगर हम कोई भी कुछ नंबर्स लें, जैसे हम नंबर्स ले लें समथिंग 2 ले लें, 5 ले लें, 11 ले लें, 12 ले लें, 17 ले लें, 20 ले लें, इसमें से किसी भी नंबर को अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। मतलब किसी भी नंबर को हम 1 से जब डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो है एग्जैक्टली मतलब वो पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब क्या है कि 1 जो है वो सारे नंबर का फैक्टर होगा। फिर सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर जो है वो खुद का एक फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 12 से तो वो ये 1 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 20 से तो भी ये 1 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हर एक नंबर जो है वो खुद से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट 1 मिल जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो है 0 मिल जाएगा। और क्योंकि रिमाइंडर 0 मिल जाएगा इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो हम कह देंगे कि जो हर एक नंबर होगा वो खुद का एक फैक्टर होगा। फिर इसी के साथ अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो देखिए थर्ड पॉइंट कहता है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। क्या कह रहा है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा कि 12 के जो सारे फैक्टर्स हैं 1 2, 12 के अगर हम फैक्टर्स लिख दें, देखिए 12 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12। अब यहाँ पे बोला है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब इस 12 का जो हर एक फैक्टर है वो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर है। मतलब अगर हम इस 12 को 1 से डिवाइड कर दें तो भी ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। कभी भी अगर एग्जैक्ट डिवाइजर बोला या फिर बोला कि नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब क्या कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 आना चाहिए, ये बात याद रखना है। तो यानी कि अगर हम 12 को इनमें से किसी भी नंबर से, क्योंकि हम देखें तो 1 के टेबल में 12 आ जाता है, 2 के टेबल में 12 आ जाता है, 3 के टेबल में भी 12 आ जाता है, 4 के टेबल में भी 12 आ जाता है, 6 के टेबल में भी 12 आ जाता है और 12 के टेबल में 12 आ जाता है। मतलब कि हर एक टेबल में ये 12 आ जाता है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो हर एक केस में 0 आ जाएगा। तो इसी पॉइंट को इसने कहा हुआ कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है वो है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। क्या है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तो देखिए जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया हुआ था कि 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं, इसमें क्या बोला है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब अगर हम 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो जो इसका हर एक फैक्टर मिलेगा वो या तो इस नंबर से छोटा होगा और या तो इस नंबर के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर।
यानी कि अगर हम देखें तो ये जो सारे फैक्टर है 1 12 से छोटा है, 2 12 से छोटा है, 3 12 से छोटा है, 4 भी 12 से छोटा है, 6 भी 12 से छोटा है, बट 12 जो है वो 12 के इक्वल है। मतलब कोई भी जो नंबर है अगर हम उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब क्या? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि अगर हम कोई भी जो एक नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो जो टोटल उसके फैक्टर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, मतलब कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 25 के फैक्टर्स फाइंड करें तो देखिए 25 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, सेकंड फैक्टर इसका 5 हो जाएगा एंड जो थर्ड फैक्टर होगा वो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए तो 12 का एक फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सारे मिले थे। तो अगर हम देखें तो ये जो 25 या फिर 12 के जो फैक्टर्स हैं क्योंकि वो इस नंबर से छोटे होंगे, अभी हमने इसकी पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो इस नंबर से हमेशा छोटा होगा, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। यानी कि इसके टोटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 12 के जो टोटल फैक्टर्स हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 6, मतलब टोटल इसके कितने फैक्टर्स हैं 6। इसी तरीके से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी नंबर के कितने फैक्टर से इसको फाइंड करना चाहें तो वो जो होगा वो हमेशा फाइनाइट होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो कहता है नंबर ऑफ मल्टीपल number of multiples of given number are infinite। अब देखिए ये कैसे, तो इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम एक और प्रॉपर्टी समझते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर is greater than or equal to that number। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी कहता है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मतलब अगर कोई एक नंबर है उसके मल्टीपल हम फाइंड करते हैं तो वो या तो उस नंबर से बड़ा होगा और या तो उस नंबर के इक्वल होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेना चाहें तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 की अगर हम बात करें तो देखिए 5 का जो मल्टीपल होगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें 15, 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20, 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें 25, 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दे 30 एंड सो ऑन, आगे भी मिलेंगे हमें। तो अगर हम इसके मल्टीपल्स की बात करें तो देखिए इसका मल्टीपल क्या है कि या तो जो इसके मल्टीपल्स हैं वो या तो 5 के इक्वल हैं और या तो इस 5 से सारे बड़े हैं। तो यही तो ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, मतलब इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो या तो इस 5 के इक्वल होंगे और या तो इस 5 से सारे बड़े होंगे। तो अगर आप देखें तो 10 15 20 25 30 ये सारे 5 से बड़े हैं, सिर्फ एक ही इसका जो पहला मल्टीपल होगा वो इसके इक्वल होगा। फिर अब समझते हैं हम इसके पहले वाली प्रॉपर्टी को। पहले वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। तो अगर हम इसके मल्टीपल्स को काउंट करना चाहें तो देखिए हम इसमें 7 से 8 से 9 से 10 से आगे इनफाइनाइटली मेरी नंबर्स मिलेंगे जिनसे मल्टीप्लाई करके हम इनके मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसके मल्टीपल्स की जो संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी, अनंत तक वो जा सकती है, यानी कि हम उसको टोटल काउंट करके नहीं बता सकते। तो ये प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी से बेस्ड थी, तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद समझते हैं, तो देखिए एक लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ।
इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि हर एक नंबर जो है वो खुद का एक मल्टीपल होता है। अगर हम देखें तो 5 का एक मल्टीपल खुद 5 है, अगर हम देखें तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6, मतलब 6 खुद का एक मल्टीपल है। मतलब हर एक नंबर जो होगा वो खुद का एक मल्टीपल भी होता है। और यही सेम चीज़ अप्लाई होती है फैक्टर्स वाले प्रॉपर्टी में कि हर एक नंबर खुद का एक फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 1 मिल जाता है, यानी 5 5 का एक फैक्टर भी है। 6 को डिवाइड करते हैं 6 से तो हमें 1 मिल जाता है, यानी 6 6 का एक फैक्टर है। तो इस तरीके से हमारी ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की वो ख़त्म हो गई। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ें समझते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो चलिए समझते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर is equal to twice the number, twice का मतलब क्या होता है, into 2, twice the number is called a perfect number। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर्स। 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर्स। अब इसने बोल तो दिया कि 6 और 28 जो है वो परफेक्ट नंबर्स हैं, बट ये कहना क्या चाहता है इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, मतलब यहाँ पे बात आई फैक्टर्स की कि कोई भी नंबर जिसके सारे फैक्टर्स जो हैं उनका सम मतलब ऐड, मतलब उनके सारे फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो वो इक्वल हो उस नंबर के ट्वाइस, यानी उस नंबर के दोगुने से, तो हम उसको कहेंगे परफेक्ट नंबर। तो चलिए समझते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसने बोला 6 and 28, तो इस 6 और 28 से पहले समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 6, तो 6 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 6 का सबसे पहला फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 के टेबल में 6 आ जाता है। 2 के टेबल में भी 6 आ जाता है, यानी 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। 3 के टेबल में 6 आ जाता है, यानी 6 भी इसका एक फैक्टर, 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। और 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 6 आता है। और हमने पढ़ा कि कोई भी जो नंबर होता है उसके फैक्टर्स या तो इससे छोटे और या तो इसके इक्वल हो सकते हैं, यानी अब इससे बड़े तो इसके फैक्टर्स मिलेंगे नहीं, तो ये हम यहीं पे अपना काम रोक देंगे। अब इस परफेक्ट नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके जितने भी फैक्टर हैं उनका सम, यानी इसके फैक्टर्स कितने हैं, ये 4 हैं, इनका सम यानी 1 + 2 + 3 + 6, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 2, ये 3 और ये 6, इनका सम अगर हम करें तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। ये जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए ट्वाइस द नंबर, यानी कि इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 28 की, जैसा कि इसने एग्जाम्पल में लेकर के दिखाया हुआ, तो 28 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 इसका एक फैक्टर होगा, 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, 4 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। अब अगर हम इन सारे का ऐड कर दें, यानी कि 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, इन सब का ऐड कर दें तो ये क्या आएगा, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 + 28, यानी ये आ जाएगा 56। और अगर हम इस 28 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा 56, यानी कि इस 28 के सारे फैक्टर्स का सम और इस नंबर का ट्वाइस दोनों आपस में इक्वल है, यानी ये दोनों क्या है, परफेक्ट नंबर है। लेकिन अगर हम इसी के अलावा कुछ और नंबर्स है, जैसे एग्जांपल के लिए हम 12 ले लेते हैं, तो 12 की अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 12 का एक फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। अगर हम इनका सम करें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, ये जब ऐड करेंगे तो 1 2 3, 3 3 6 6 4 10, 10 6 16, 16 to 18 + 10, 18 + 10 यानी कि 28 ये आ जाएगा।
अब अगर हम 12 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 ही आता है, जो कि देखिए 24 और 28 आपस में इक्वल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो आई होप कि आपको ये परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ कि हमारे आगे का इसके टर्म क्या है। तो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट हो गया। अब हमारे पास है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होगा, आपने इसके पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर which is divisible by 1 and itself only is called prime number। अब आपको कुछ कुछ चीज़ें शायद याद आ रही होंगी, और अगर नहीं याद आ रही हैं तो चलिए समझ लेते हैं कि ये प्राइम नंबर होता क्या है। तो यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हम कुछ नंबर से, जैसे अगर हम 1 से लेकर 10 तक में देखना चाहें कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए अगर हम 1 की बात करें तो देखिए 1 जो है वो सिर्फ 1 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन देके रखा है कि जो नंबर 1 से और खुद इससे हो, तो यानी 1 को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 2 की बात करें तो देखिए ये जो 2 है वो 1 से भी डिविजिबल है और खुद 2 से भी डिविजिबल है, यानी ये एक प्राइम नंबर है। फिर अगर हम बात करें 3 की, तो देखिए 3 जो है वो भी 1 से डिविजिबल है और खुद 3 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये 3 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है। 4 की बात करें तो देखिए 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, एक तो ये 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा 2 से डिविजिबल होगा और तीसरा 4 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर के जब 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते, यानी ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर इस तरीके से अगर हम 5 को देखें तो देखिए 5 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 एक प्राइम नंबर है। 6 की अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो देखिए 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर होगा, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 10 एक प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर्स को समझते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम समझना चाहें तो हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर कहता है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 6 को देखा था, 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, 1 2 3 4 4 फैक्टर थे, यानी ये क्या है कंपोजिट नंबर। तो एग्जांपल में इसके आ जाएगा, इसके एग्जांपल में हमारा सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे हमारे एग्जांपल होंगे कंपोजिट नंबर के। फिर इसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो है को प्राइम नंबर। तो देखिए समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर अगर हम समझना चाहें तो देखिए इसका डेफिनेशन होता है टू नंबर्स having only one as a common factor, having only one as common factor are called co-prime number, are called co-prime numbers। मतलब कि कोई भी 2 ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर जो हों वो सिर्फ 1 हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए 5 और 7 को ले लें तो देखिए 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे
5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1, क्योंकि इनके और कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो इनके पास सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, तो यानी ये जो 5 और 7 होंगे वो को प्राइम होंगे। और आप जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जैसे अगर आप 6 7 ले लें या फिर 7 8 ले लें या फिर 8 9 ले लें, जो सारे एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर को प्राइम्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका टर्म है क्या, कि एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर को प्राइम। तो कोई भी दो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करते हैं तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल, HCF और LCM को। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको ना समझ में आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।